सूर्योदय की पहली किरण अभी पहाड़ियों को छू ही रही थी कि राजकुमार आर्यन अपने घोड़े पर सवार होकर नीलवन की गहराइयों में दाखिल हुआ। शिकार का पीछा करते करते वह जोश में इतना आगे निकल गया कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि कब उसके सैनिकों के घोड़ों की टापें धीमी पड़ गई और कब जंगल का शोर एक रहस्यमयी सन्नाटे में बदल गया। घने पेड़ों की डालियों ने सूरज की रोशनी को रोक रखा था, जिससे दिन में भी वहां शाम का भ्रम होता था। जैसे ही उसने झाड़ियों को अपनी तलवार से हटाया, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन और विशाल झील थी, जिसका पानी नीलम की तरह चमक रहा था। झील के किनारों पर अजीबोगरीब नीले रंग के फूल खिले थे, जिनसे एक मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक और जादू था। आर्यन अपने घोड़े से उतरा और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झील की ओर झुका, उसे पानी की सतह पर एक साया दिखाई दिया। झील के दूसरी तरफ सुनहरी घास के बीच एक अद्भुत लोमड़ी खड़ी थी। उसकी खाल शुद्ध सोने की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें किसी इंसान की गहरी और समझदार थीं। वह डरी नहीं, बल्कि उसने बड़े गर्व से आर्यन की ओर देखा। आर्यन, जो एक मंझा हुआ शिकारी था, उसने अपना तीरकमान उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लोमड़ी की उन रहस्यमयी आंखों से मिली, उसके हाथ ठिठक गए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह लोमड़ी उससे कुछ कहना चाह रही हो। आर्यन ने अपनी जिंदगी में कई जंगली जानवर देखे थे, लेकिन इस लोमड़ी की आंखों में जो कशिश थी, उसने उसका हाथ बांध दिया। वह जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, लोमड़ी पीछे नहीं हटी, बल्कि उसने धीरे से अपना सिर झुकाया। तभी अचानक झील के ऊपर मंडराता हुआ कुहरा घना होने लगा। सूरज की एक सुनहरी किरण घने पेड़ों के बीच से छनकर सीधे उस लोमड़ी पर गिरी। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि लोमड़ी के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। लोमड़ी के शरीर की सुनहरी खाल धीरे धीरे पिघलकर एक महीन रेशमी वस्त्र का रूप लेने लगी। उसकी चार टांगें लंबी होकर कोमल पैरों में बदल गई और उसकी पूंछ हवा में लहराते हुए काले घने बालों में तब्दील हो गई। कुछ ही क्षणों में जहां एक जानवर खड़ा था, वहां अब एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी। आर्यन के हाथ से उसका धनुष छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह हक्का-बक्का होकर केवल इतना बोल पाया, तुम कौन हो? क्या यह कोई छल है या मेरा भ्रम? वह युवती, माया, धीरे मुस्कुराई। उसने कहा, राजकुमार, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खामोश चीज बेजान नहीं। मैं इस जंगल की रूह हूँ, जिसे दुनिया लोमड़ी कहती है और वक्त मुझे इंसान बना देता है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रही हो? माया ने झील के शांत पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, जादू मुझ में नहीं, आपकी आंखों में है, राजकुमार। शिकारी तो यहाँ रोज आते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने तीर चलाने से पहले मेरी आंखों में झांकने की हिम्मत की है। आप यहाँ शिकार करने आए थे, पर शायद खुद ही शिकार हो गए। आर्यन उसकी बातों के जादू में खो ही रहा था कि तभी दूर से उसके सैनिकों के चिल्लाने और घोड़ों के दौड़ने की आवाजें आने लगी। आर्यन के सेनापति उसे ढूंढते हुए उसी दिशा में आ रहे थे। माया के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसने घबराकर कहा, आपको जाना होगा। अगर आपके लोगों ने मुझे इस रूप में देख लिया, तो वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वे जिसे समझ नहीं पाते, उसे अक्सर नष्ट कर देते हैं। माया की आंखों में डर देखकर आर्यन कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन घोड़ों की टापें अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। झाड़ियों के पीछे से मशालों की रोशनी और सैनिकों की आवाजें गूंजने लगीं। राजकुमार, आप कहाँ हैं? माया ने एक आखिरी बार आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और विदाई का भाव था। इससे पहले कि सेनापति की नज़र उस झील के किनारे पड़ती, माया ने हवा में एक चक्कर लगाया। उसका इंसानी शरीर एक सुनहरी धुंध में लिपट गया और पलक झपकते ही वो वापस उसी नन्ही लोमड़ी में बदल गई। उसने आर्यन की ओर मुड़कर देखा और एक लंबी छलांग लगाकर ऊंची झाड़ियों में ओझल हो गई।
जैसे ही माया लोमड़ी गायब हुई, सेनापति अपने घोड़ों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमार निहत्थे खड़े हैं और उनका धनुष जमीन पर पड़ा है। राजकुमार, आप ठीक तो हैं? सेनापति ने फिक्र से पूछा। हमें लगा आप किसी संकट में हैं। क्या आपने उस सुनहरी लोमड़ी को देखा? वह इसी तरफ भागी थी। आर्यन की नजरें अभी भी उसी जगह टिकी थी जहां से माया लोमड़ी गायब हुई थी। उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। उसने धीरे से अपना धनुष उठाया और शांत आवाज में कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं है। शायद वह मेरे पीछे आने का भ्रम था। चलो, महल वापस चलते हैं। सेनापति को हैरानी हुई। राजकुमार कभी खाली हाथ शिकार से नहीं लौटते थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और खोया खोया सा भाव था। महल लौटने के बाद भी आर्यन का मन कहीं नहीं लगा। महल की सुख सुविधाएं उसे अब फीकी लगने लगी थी। हर रात वह महल की छत पर खड़ा होकर दूर नीलवन की ओर देखता और उस जादुई लड़की की आवाज उसके कानों में गूंजती। आप यहाँ शिकार करने आए थे, पर शायद खुद ही शिकार हो गए। उसे समझ आ गया था कि वह किसी जानवर या किसी साधारण लड़की के प्यार में नहीं, बल्कि एक रहस्य के प्यार में पड़ गया है। आर्यन ने तय कर लिया था कि वह दोबारा उस झील पर जाएगा, लेकिन इस बार वह एक शिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेमी की तरह जाएगा। उसने अपने शाही लिबास त्यागे और साधारण कपड़े पहनकर चुपके से आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। रोशनी घने पेड़ों के बीच से छनकर रास्ता दिखा रही थी। वह झील के किनारे पहुंचकर आर्यन ने घोड़े को दूर ही बांध दिया और पैदल ही उस पत्थर की ओर बढ़ा जहां उसने पहली बार उस सुंदरी को देखा था। झील का पानी चांद की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। आर्यन ने पुकारा, माया, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। मैं एक राजकुमार बनकर नहीं, बल्कि उस इंसान के रूप में आया हूं जिसकी रूह तुमने जीत ली है। बाहर आओ। कुछ पल तक तो केवल सन्नाटा रहा, फिर अचानक पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। वही सुनहरी लोमड़ी धीरे धीरे बाहर आई। वह आर्यन के पैरों के पास आकर रुक गई। आर्यन धीरे से घुटनों के बल बैठा और कांपते हाथों से उसकी सुनहरी खाल को छुआ। लोमड़ी ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे वह इस स्पर्श का सदियों से इंतजार कर रही हो। तभी वही जादुई धुंध फिर से उठी। लोमड़ी का रूप बदला और कुछ ही पलों में माया आर्यन के हाथों में हाथ डाले खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, आप वापस क्यों आए राजकुमार? आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, महल की वो रोशनी मुझे अब चुभती है। माया, अगर मेरा सच तुम्हारे बिना अधूरा है, तो मुझे उन महलों की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अकेला छोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने आया हूँ। माया ने सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन मैं एक श्राप से बंधी हूँ। सूरज उगते ही मैं फिर से बेजुबान जानवर बन जाऊंगी। आप एक लोमड़ी से कैसे शादी करेंगे? दुनिया आप पर हंसेगी। आर्यन मुस्कुराया और उसने अपनी कमर से बंधी अपनी शाही तलवार निकाली। उसने तलवार को झील के पानी में फेंक दिया, जो उसके राजकुमार होने का प्रतीक थी। उसने कहा, तो फिर अगर तुम दिन में लोमड़ी हो, तो मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा, और रात में तुम मेरी रानी होगी। जैसे ही आर्यन ने ये शब्द कहे, आसमान में एक बिजली सी कड़की। वह झील का पानी अचानक ऊपर की ओर उठने लगा। ये आर्यन के सच्चे बलिदान की परीक्षा थी। उसने एक ऐसी लड़की को अपनाया था जो पूरी तरह इंसान भी नहीं थी। तभी आकाशवाणी हुई, जिस प्रेम में पद और रूप का त्याग हो, वह प्रेम है। अचानक माया के शरीर से एक काली छाया निकलकर हवा में विलीन हो गई। माया को महसूस हुआ कि उसके भीतर का वह भारीपन खत्म हो गया है। उसने सूरज की पहली किरण को अपनी त्वचा पर महसूस किया, लेकिन वह लोमड़ी नहीं बनी, वह इंसान ही रही। माया हमेशा के लिए इंसान बन चुकी थी। आर्यन उसे अपने साथ महल ले गया। उसने माया से शादी की और प्रजा को अपनी जादुई कहानी के अटूट प्रेम ने सबका दिल जीत लिया। महल के बगीचे में एक विशेष स्थान बनाया गया, जहाँ जंगल के जानवर बिना किसी डर के आ सकते थे।
आर्यन और माया ने मिलकर राज्य पर राज किया।